Hello everyone, welcome to Vidyasagar coaching classes. And in previous lecture, we learn about the Satyagraha and Rowlatt Act. We also learn about that Rowlatt Act was passed in 1919 by the Imperial Legislature Council, and the law was give enormous power to the British government to limit the political freedom of our country's people and to detain any people without trial for 2 years. So Gandhiji decided to launch nationwide satyagraha against this act, and so Gandhiji started hartal on 6 April, and people take participate in this hartal, people attack on government property, disrupt communication lines, attack on banks and post office. We also learn that on 10th April, police in Amritsar fire upon a peaceful procession. So people become more angry, and so they also attack on banks and post office and railway. And so because of this condition, British government decided to impose martial law, and the command of martial law was given General Dyer. Today we are continue this topic. Third passage of this topic. In the third passage given that on 13 April जालीवाना बाग इंसिडेंट्स टूक प्लेस. सो जालीवाना बाग क्या था, ये आपने बहुत सुना होगा हिस्ट्री में. इन जालीवाना बाग इज अ पार्क इन अमृतसर. सो इन दैट पार्क इन दिस पार्क बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे. ओके, सेम गैदर हुए थे बहुत सारे लोग. कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट ने जो नए नए रिप्रेसिव मेजर लिए थे उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो कुछ लोग उनका जो एनुअल फेस्टिवल है जिसको बैसाखी बोलते हैं उसको अटेंड करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे. और हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि लोकल लीडर को जेल में डाल दिया गया था. तो उनके लिए भी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे. बट कुछ लोग जो है वो बैसाखी के लिए वहाँ पे मतलब बैसाखी फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आए थे. सो बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, और ये जो बाग था वो आउटसाइड ऑफ द सिटी था. तो बहुत सारे लोग जो थे उनको ये भी नहीं पता था कि मार्शल लॉ जो है इम्पोज कर दिया गया है. और मार्शल लॉ जब इम्पोज हो जाता है तो मार्शल लॉ में ये बताया गया था कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. लेकिन यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो गया है. तो वो जो पीपल है अनअवेयर थे, तो वो वहाँ पे गैदर्ड हो गए. तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर जनरल डायर को मार्शल लॉ की कमांड दी गई थी, ये हमने पढ़ा. तो जनरल डायर वहाँ पे उसने एंटर किया, एंड उसने क्या किया, वो जो बाग था उसको एक ही एग्जिट पॉइंट था. ओके, मतलब एक तरीके से बोलेंगे ना हम, एक दरवाज़ा एक ही था बाहर निकलने का, एंड एंट्री करने का भी एक ही था. तो उसने उस दरवाजे को ब्लॉक कर दिया, एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर दिया, एंड उसने बहुत बड़े लोगों पे ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी रीज़न. ओपन फायर कर दिया और उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई. और उसने बोला क्या कि ये सब करने के बाद में उसका ऑब्जेक्ट क्या था ये करने का, कि लोगों के मन में दहशत क्रिएट करना, कि लोग जो है डरने लग जाए. ये जो सत्याग्रह है, जो हमने कल पढ़ा था कि सत्याग्रह किसको बोलते हैं वगैरह, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में हमारे पढ़ा था हमने. तो उसने ये सब क्यों किया, क्योंकि वो ये चाहता था कि ये जो सत्याग्रही है उनके मन में जो है वो खौफ क्रिएट हुए. इसलिए उसने ये इतने सारे निहत्थे लोगों की जान ले ली थी. तो जैसे ये इंसिडेंट हुआ वैसे ही ये न्यूज़ जो है वो हवा के जैसे फैल गई, स्प्रेड होगी हमारे पूरे कंट्री में. और लोग जो है और ज़्यादा गुस्सा हो गए और लोगों ने सड़कों पे उतरना शुरू कर दिया इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स में. अभी आपको पता है अमृतसर कहाँ पे, पंजाब में है. वहाँ पे जो है ये घटना हुई थी. इसीलिए जो लोग हैं वहाँ पे नॉर्थ साइड में मतलब गांव में उन्होंने क्राउड जो इकट्ठा होना शुरू हो गया. बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्राइक पे चले गए. स्ट्राइक का मतलब भी मैंने कल बताया था, रिफ्यूज़ टू गो टू द वर्क. लोगों ने स्ट्राइक पे जाना शुरू कर दिया. तो फिर क्या हुआ, क्योंकि मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था, तो इसीलिए पुलिस के बीच में एंड लोगों के बीच में झड़प हो गई. और लोग जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करने लगे. और इसका जवाब जो है गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरीके से दिया. इस लॉ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया. पुलिस जो है लोगों को मार रही थी, लोगों की जान ले रही थी, एक तरीके से ह्यूमिलेट कर रही थी. ह्यूमिलेट करना मतलब पता है, टू मेक समबडी फील वेरी एम्ब्रेसिंग. सो ह्यूमिलेट कर रहे लोगों को, टेरराइज कर रहे थे. यानी टेरराइज करना है ना, लोगों के मन में दहशत क्रिएट करना. तो ऐसी सब घटनाएं जो है मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट ने
और ज़्यादा पावर दे दिए थे पुलिस को, और पुलिस जो है लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही थी। सत्याग्रही जो है उनको फोर्स किया गया था कि जो सत्याग्रही का मतलब तो हमने पढ़ लिया। तो सत्याग्रही को उनको फोर्स किया गया था कि आप जो है टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। ओके, तो मतलब उनको नाक रगड़ने के लिए कहा था पुलिस ने कि आप हमारे सामने नाक रगड़ो, एंड कॉल ऑन द स्ट्रेट। ओके, तो वहाँ पे उनको स्ट्रीट में मतलब रास्ते पे उनको वहाँ पे बिठा के नाक रगड़ने के लिए कहा था, और साथ में उनको सलाम भी करवाने के लिए बोल रहे थे। तो पीपल वेयर फ्लॉग एंड विलेज पीपल वेयर फ्लॉग एंड विलेज वेयर बॉम्ब। ठीक है, तो फ्लॉग का मतलब क्या होता है कि लोगों को मतलब हिट समबडी हार्ड, हिट समबडी हार्ड फॉर सेवरल टाइम विद द स्टिक, मतलब किसी को बड़े स्टिक से मारना। तो लोगों को मार रहे थे तो लोग भाग रहे थे। ठीक है, ये गुरुगंज वाला है, ये पंजाब में है, अभी ये पाकिस्तान में। वहाँ पे लोग भाग रहे थे तो लोगों पे बॉम्ब भी फेंके जा रहे थे। तो ये सब जो इंसिडेंट हुआ इसमें बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि अभी हम जो ये मोमेंट है वो स्टॉप कर देंगे। तो गांधी जी ने ये सब वायलेंस देख के, क्योंकि गांधी जी तो नॉन वायलेंस मोमेंट चाहते थे ना, गांधी जी चाहते थे कि किसी भी तरीके का वायलेंस ना हो, लेकिन ये तो पूरी मूवमेंट जो है वो वायलेंस में जो है तब्दील हो गई थी। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि अभी ये जो मूवमेंट है इसको हम सस्पेंड कर देते हैं, यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ओके, एंड लास्ट पैराग्राफ में दिया है वाइल राउलट, लेकिन गांधी जी ने तो ये मूवमेंट स्टॉप कर दी, लेकिन ये जो मूवमेंट जो है वो बहुत हमारे कंट्री में जो है स्प्रेड हो गई थी। तो इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली इन सिटी एंड टाउन। तो ये जो है हमारे कंट्री में बहुत सारे सिटीज़ में एंड टाउन में थोड़ा लिमिटेड ही थी, लेकिन ये न्यूज़ वगैरह जो जालियानवाला बाग की ये फैल गई थी, तो लोग जो है इतने आसानी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। सो गांधी जी का ये कहना था कि ये जो मोमेंट है अभी हमने क्या करना चाहिए, ब्रॉड बेस यानी बड़े पैमाने पे मोमेंट जो है उसको लॉन्च करना चाहिए इंडिया में। लेकिन उनका ये कहना था कि अगर हमें ये मोमेंट लॉन्च करनी है तो हमें यहाँ पे हिंदू एंड मुस्लिम जो है इनकी यूनिटी चाहिए। ओके, बट वी वॉज सर्टेन दैट नो सच मोमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट। और उनका ये कहना था कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठा अगर नहीं आए तो हम कोई भी मोमेंट ऐसे बड़े पैमाने पे नहीं जो है लॉन्च कर सकते, क्योंकि हमारे कंट्री में हिंदू एंड मुस्लिम उस टाइम में पॉपुलेशन बराबर ही थी। तो हाँ, हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा थी बट मुस्लिम की भी थी। तो इन्होंने कहा कि हम सब मिलके अगर इस मोमेंट को अगर लॉन्च करते तो ये सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अभी मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए एक जो है इन्होंने एक इशू जो है वो चुना, वो था खिलाफत इशू। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था एंड हुआ था तो उसमें ऑटोमन तुर्की की जो है वो डिफीट हो गया था, और वहाँ पे रूमर यानी एक ऐसे अफवाह फैल गई थी कि यहाँ पे हार्श प्रेस ट्रीटी जो है वो इम्पोज करने वाले हैं और ऑटोमन एम्पायर की पूरी पावर छीन लेने वाले हैं। और ऑटोमन एम्पायर के जो स्पिरिचुअल हेड है जिनको खलीफा बोला जाता है उनके पूरे पावर जो है वो छीनने वाले हैं। तो इसलिए फिर बॉम्बे में हमारे कंट्री में खिलाफत कमेटी जो है वो फॉर्म कर दी गई 1919 में। और यंग जनरेशन जो थी, यंग लीडर जो थे, मुस्लिम यंग लीडर जो थे जैसे कि मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने गांधी जी के साथ ये बात डिस्कस की और बोला कि हम सब मिलके जो है इस मोमेंट को एक अच्छी मोमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे। तो गांधी जी को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही थी कि जिसमें जो है हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके यूनाइट मिलके नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। सो एट द कलकत्ता सेशन जब हुआ था 1920 में कांग्रेस का, ठीक है, कलकत्ता यहाँ पे प्लेस का नाम है तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो 1920 में जब कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे जो है ये सब मतलब मोहम्मद अली, शौकत अली एंड ये सब मुस्लिम लीडर एंड ऑल्सो अवर्स लीडर यहाँ पे इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया। एंड इस बात पे इन लोगों का सहमत हो गया कि हम अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे इन सपोर्ट टू खिलाफत एज वेल एज फॉर द स्वराज। आपको बताइए हमारे कंट्री में जो है स्वराज मूवमेंट चल रही थी पहले से ही, लोग जो है स्वराज यानी सेल्फ रूल के बारे में बात कर रहे थे और साथ में ये खिलाफत इशू भी ऐड कर दिया गया था। तो ये दोनों इशू मिलके जो है एक मूवमेंट लॉन्च करने वाले थे, इसका नाम रखेंगे खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आज हमने ये पढ़ा कि जालियानवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, 13 अप्रैल में हुआ था।
ठीक है, कैसे घटना हुई थी, जनरल डायर ने किया था ये सब। तो उसके बाद में गांधी जी ने इस मूवमेंट को जो है वो कॉल ऑफ कर दिया था। और गांधी जी अभी डिसाइड कर रहे थे कि हम यूनाइट होके, हिंदू मुस्लिम यूनाइट करके एक बड़ी जो मूवमेंट है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे।